तो आज की हमारी कहानी शंकु नाम के लकड़हारे की है, जो कि अपने दो दोस्त इमरान और जॉन के साथ लकड़ियाँ काट कर लाता, शाम को बाज़ार में बेच देता और अपने दोनों दोस्तों के साथ घर आ जाता। ऐसे ही समय बीत रहा था। मौसम बारिश का आने वाला था। तीनों दोस्त सोच रहे थे कि पहले बारिश आए, हम पहले ही जंगल से इतनी लकड़ियाँ काट कर ले आते हैं ताकि बारिश में अपने घर में आराम से रह सकें। तीनों दोस्त बात ही कर रहे थे कि इमरान ने बोला, यहाँ कुछ दूरी पर एक जंगल है जहाँ पर कोई भी लकड़हारा लकड़ियाँ काटने नहीं जाता है। हम एक दो दिन में वहाँ से इतनी लकड़ियाँ काट कर ले आएंगे कि हम आराम से अपने घर पर बैठकर बारिश का मज़ा ले सकें। और जब तक बारिश नहीं आती है, हम यहीं पास के जंगल से ही लकड़ियाँ काटते रहेंगे और उन लकड़ियों का तब बेचेंगे जब बारिश का मौसम हो जाएगा। ये बात सुनकर शंकु ये बात शंकु की समझ में आ गई और शंकु जल्दी से बोला, ठीक है, ये सही रहेगा। जॉन हड़बड़ाते हुए बोला, नहीं, हम उस जंगल में नहीं जाएंगे, हम उस जंगल में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो जंगल ठीक नहीं है। हमने सुना है कि वहाँ पर जो भी जाता है डर कर वापस आ जाता है। नहीं, हम उस जंगल में नहीं जाएंगे। यह सुनकर शंकु ने जॉन को बोला, तुम भी चलना, ठीक है, तुम्हारा इंतज़ार करेंगे, सुबह जल्दी आ जाना। अगले दिन शंकु और इमरान दोनों जॉन के घर बुलाने के लिए गए, लेकिन जॉन ने उन्हें बाहर से ही मना कर दिया। अब दोनों थोड़ा उदास होकर वहाँ से अपनी बैलगाड़ी लेकर गांव के बाहर आ गए थे और उन जंगल की तरफ बढ़ने लगे। कुछ देर बाद वो उस जंगल के पास आ गए थे। उन्होंने देखा जंगल बहुत घना है और दिन में भी थोड़ा अंधेरा ही है। शंकु को रह रहकर जॉन की बात याद आ रही थी, लेकिन वो इमरान के सामने ये नहीं दिखाना चाहता था कि वो उसे भी डर लग रहा है। वो दोनों अपने अपने बैलों को गाड़ी से अलग कर दिया और दोनों अपने कुल्हाड़े को तेज करते हुए जंगल की तरफ बढ़ने लगे। दोनों शाम के 6 बजे तक अपनी गाड़ियां तैयार कर ली और दोनों अपने घर की तरफ आ गए। शंकु अब पूरी तरह संतुष्ट हो गया कि जैसा जॉन बोल रहा था, ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। अब वो अपने घर की तरफ आ गए थे और गांव के अंदर अपनी गाड़ी अलग करके खड़े थे, लेकिन इमरान ने कुछ ऐसा देखा था कि वो शंकु को बताना नहीं चाह रहा था और अगले दिन इमरान ने जाने के लिए भी शंकु से मना कर दिया था। अगले दिन जॉन ने देखा कि उनके घर के सामने सूखी लकड़ियों से भरी गाड़ी खड़ी है, तो उसने भी आज उनके साथ जाने का फैसला कर लिया। शंकु बाहर आया तो उसने देखा आज जॉन पहले से ही अपनी गाड़ी लेकर उनका इंतज़ार कर रहा था। शंकु ने जॉन को देखते ही हंसते हुए बोला, अरे भैया जॉन, हमको कल भूत बाबू मिले थे, वो बोल रहे थे कि हमारे भैया को नहीं लाएं, आज वो आपके इंतज़ार में हैं। जॉन भी उसकी बात सुनकर हंसने लगा। अभी इतना देर बाद भी इमरान अपने घर से नहीं आया। वो दोनों इमरान के घर पहुँचे। इमरान ने जैसे ही जॉन को देखा, वो भी तैयार हो गया। अब वो तीनों अपनी गाड़ी लेकर जंगल की तरफ जाने लगे। तीनों बातें करते हुए उस जंगल के सामने आ गए थे। जॉन को अभी भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। थोड़ा देर उस
बातें करते हुए जंगल के सामने आ गए थे। जॉन को अभी भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। कहीं ना कहीं उसके अंदर अभी भी थोड़ा डर छुपा हुआ था। शंकु ने देखा कल के मुकाबले जंगल के अंदर आज ज़्यादा अंधेरा था और मौसम भी गड़बड़ा रहा था और ठंडी हवाएं भी साए साए करके चल रही थी। तीनों जंगल के अंदर घुस गए। आज माहौल थोड़ा अलग था। झींगुर की आवाज़ और झींगुर की आवाज़ आज जंगल को डरावना बना रखा था। तभी इमरान ने बोला, आज हम कल की तरह अलग अलग नहीं जाएंगे, बल्कि एक साथ ही रहेंगे। ये बात दोनों को हजम नहीं हुई। जॉन ने बोला, क्यों, क्या हुआ? तब भी इमरान ने कुछ नहीं बोला, लेकिन शंकु को कुछ गड़बड़ लग रही थी। फिर भी उसने कुछ नहीं बोला और तीनों एक साथ जंगल के बीच में लकड़ियाँ काटने लगे। काटते काटते वक्त शाम का हो गया था। जंगल के अंदर झिंगुर और जंगली जानवरों की आवाज़ आने लगी। साथ में हवाएं भी तेज़ हो गई चली थी। अब तेज़ हो चली थी। मौसम में बदलाव हो गया था। इसी बीच इमरान चीखते हुए उन दोनों की तरफ भागते हुए आया और आकर जॉन से टकरा गया। जॉन और शंकु ने उसको मिलकर उठाया। जॉन ने देखा कि इमरान की गर्दन से खून निकल रहा है। वो अपने हाथ के इस इशारे से एक पेड़ की तरफ देखने को बोल रहा था। शंकु ने वहाँ पर देखा तो वहाँ कुछ नहीं था। इमरान की गर्दन में कपड़ा बांध दिया। इमरान ने शंकु को ऊपर देखने के लिए बोला। जैसे ही शंकु ने ऊपर देखा तो उसके मुंह पर किसी ने खून फेंक दिया था और एक जोरदार चीख की आवाज़ आई। शंकु ने अपने मुंह से खून साफ किया और ऊपर की तरफ देखा तो अब वहाँ पर कोई नहीं था और किसी के गुनगुनाने की आवाज़ आ रही थी और एक छोटे बच्चे की हंसने की आवाज़ भी उसके साथ आ रही थी। तीनों ने जल्दी से एक गाड़ी तैयार की और गाड़ी में बैठ गए जंगल से बाहर जाने लगे। तभी वो कुछ दूरी पर पहुँचे थे कि गाड़ी एकदम से पलट गई। तीनों को बहुत चोट आई। इस बीच जॉन को कोई वहाँ से घसीटते हुए जंगल के अंदर ले गया। शंकु और इमरान दोनों जॉन का पीछा करते हुए भागे, लेकिन उनको जॉन कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा था। उनको किसी बच्चे की आवाज़ आने लगी। तभी इमरान बहुत तेज़ चीखा। शंकु ने देखा एक छोटा बच्चा इमरान के पैर का मांस काट रहा है। उसने इमरान को जख्मी कर दिया था और ज़मीन पर गिरा दिया। इमरान ज़मीन पर पड़ा हुआ चिल्ला रहा था। शंकु ने देखा उसकी कुछ दूरी पर जॉन उसे हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुला रहा है। तभी उसकी नज़र जॉन के शरीर पर पड़ी, जिसके माथे से लेकर पेट के अंदर तक एक गहरा निशान था, जिसके अंदर से खून बह रहा था। शंकु को यकीन नहीं हो रहा था कि ये जॉन है। उसने अपने मन में सोचा, ये जॉन नहीं हो सकता। और जॉन के चेहरे पर एक शैतानियत भरी हंसी थी। शंकु यह सब देखकर बहुत घबरा गया था। उधर इमरान भी जख्मी हालत में पड़ा हुआ था। तभी अचानक शंकु को एक चट सी आवाज़ आई। उसने देखा इमरान का सर उसके धड़ से अलग कर दिया गया था। इमरान की चीख अब सुनाई नहीं दे रही थी। इमरान की चीखें अब उस सन्नाटे में बदल गई थी। ये सब देखकर शंकु वहीं पर बेहोश होकर गिर गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा इमरान उसके पास बैठा हुआ है और जॉन अपनी गाड़ी तैयार कर रहा है और अंधेरा होने वाला है। तो वो दोनों को ज़ोर से चिल्लाया और बोला, जितना जल्दी हो सके जंगल से बाहर निकल जाओ। ये बर्ताव देखकर
दोनों समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। इमरान पहले से ही जानता था। वो तीनों जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी लेकर जंगल के बाहर आ गए और बारिश भी धीरे धीरे होना शुरू हो गई थी। शंकु की गाड़ी सबसे आगे थी और वो जंगल की तरफ बार बार मुड़ मुड़ कर देख रहा था। इमरान ने बोला, शंकु, वहां पर मत देख, अगर देखना है तो अपनी गाड़ी के आगे देख। शंकु ने अपनी गाड़ी के आगे ही देखा तो उसने देखा एक औरत और एक बच्चा उसकी गाड़ी के सामने खड़े हैं। जैसे ही गाड़ी उनके पास जाती वो फिर दूर हो जाती। कुछ देर बाद उनका गांव आ गया और वो अपने गांव के अंदर पहुंचकर गाड़ी से उतरे तो उन्होंने देखा कि वो औरत और बच्चा दूर दूर से हंस रहे थे, लेकिन वो गांव के अंदर नहीं आ पा रहे थे। और उस दिन के बाद फिर कभी ना वो बच्चा और ना औरत उनको दिखाई दी और कभी वो उस जंगल की तरफ नहीं गए। अपने आसपास के जंगल में ही जाते और दिन दिन में ही वापस आ जाते। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी कहानी? हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।